बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कोरोना के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बनाई शुरू से, जैसी डिज़ीज़ शुरू हुई कि ये कैसे स्प्रेड होती है, इसकी वैक्सीन के हवाले से और इसकी ड्रग्स के हवाले से मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करनी शुरू की। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से अब जो सिचुएशन है वो क्या है और क्या इस मर्ज़ का जो ज़ोर है वो टूट चुका है कि नहीं। तो इस हवाले से बड़ी खुशाइंद चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि जो स्टेटिस्टिक्स बताए जा रहे थे कि मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो हो सकते हैं जुलाई में, और इसके अलावा डेथ्स भी बहुत तेज़ी से होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है, और वो किस तरह से हो रही है उसमें मैं 3-4 पैरामीटर्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला पैरामीटर तो ये है, तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले यानी एंड ऑफ जून में ये सिचुएशन थी कि हर रोज़ तकरीबन जो है 5-6 हज़ार और 6 हज़ार से भी ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे थे। और अब करंट सिचुएशन ये है कि 2000 से 4000 के दरमियान और मोस्टली 3000 के करीब जो है वो केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, यानी केसेस का नंबर जो है वो ख़ासा कम हुआ है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इससे पहले जो पॉजिटिव रेशो थी, यानी कि कितने मरीज़ जो हैं उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो बहुत हाई हो गई थी। यानी अगर हम पिछले दिनों में देखें तो वो तकरीबन मोर दैन 20% हो गई थी। 24% तक जो है वो लोग पॉजिटिव आ रहे थे जिनके टेस्ट किए जा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई थी। अब जो करंटली स्टेटस है वो ये है कि जितने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें तकरीबन जो है 10% से ज़्यादा, तकरीबन 12-13% जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। यानी शुरू में अगर वो 23% यानी 100 लोगों के अगर टेस्ट किए जा रहे थे उसमें 23 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, तो अब ये नंबर कम हो चुका है और 100 में से तकरीबन 13 लोग ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तीसरी एक और अच्छी खुशाइंद बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आज जो है वो, अगर हम बात करें 6 जुलाई के हवाले से ही, तो पाकिस्तान में तकरीबन 2,31,000 जो है वो, इससे थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। उसमें इससे पहले जो रेशो थी वो यानी जो एक्टिव केसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, और जो रिज़ॉल्व हो चुके हैं केसेस या जो लोग ठीक हो चुके हैं वो कम थे। इस वक्त ये रेशो में भी ख़ासा फ़र्क आ गया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग रिकवर कर चुके हैं वो तकरीबन 1,31,000 से ज़्यादा हैं, और जो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं हमारे पास पाकिस्तान में वो तकरीबन 95,000 है। यानी इससे पहले जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर केसेस से बहुत ज़्यादा थे, अब रिकवर केसेस जो हैं एक्टिव केसेस से खासे ज़्यादा हो चुके हैं। यानी 1,31,000 लोग जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक हमारे पास जो है वो रिकवर हो चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में 95,000 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी आना मीडिया में भी है, जैसे फैसलाबाद में हॉस्पिटल्स में कोरोना के कुछ वार्ड्स बंद कर दिए गए। इसके अलावा मैंने अपने जो कलीग्स कोरोना के हवाले से काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनसे भी पूछा तो उनके जो है ख्याल है कि अब जिस तरह से पहले केसेस आ रहे थे और जिस तरह से पहले मरीज़ आ रहे थे उस तरह से मरीज़ नहीं आ रहे। तो ओवरऑल जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि ओवरऑल जो नंबर हैं पॉजिटिव की होने के वो भी कम हुए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी जो है वो भी बड़ी अच्छी है, रिकवरी की रेशो पाकिस्तान में अच्छी है। फर्टिलिटी रेट जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में था। तो हमारे लोग रिकवर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और नए केसेस उस तरह से नहीं बढ़ रहे, और पॉजिटिव की जो रेशो थी वो भी कम हुई है। तो ये सारी खुशाइंद चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा अब एहतियात, क्योंकि कोरोना वायरस जो है जिससे कोविड-19 होता है ये एक इन्फेक्टियस डिज़ीज़ है, और इन्फेक्टियस डिज़ीज़ में भी ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्टियस डिज़ीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है। तो अगर इसमें पाकिस्तान में कुछ भी केसेस होंगे तो फिर भी ख़तरे की उसी तरह से घंटी जो है वो मौजूद रहती है, और ख़तरा मौजूद रहता है, क्योंकि अगर कुछ भी लोग पॉजिटिव हों तो वो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमें ख़ासा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अब एक सिचुएशन ये हुई थी छोटी, इससे पहले पाकिस्तान में जो है वो नंबर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, लेकिन यकदम बाज़ार खोल दिए गए, लोगों ने शॉपिंग की जिससे वायरस बढ़ा तेज़ी से, और उसके आफ्टरवर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे कि जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा डेथ्स होना शुरू हो गई। उसके बाद जो है स्मॉल लॉकडाउन लगाना पड़ा, लोगों ने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू। मैंने इस एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं
जब ईद के दिनों में मार्केट की तरफ गया तो तकरीबन जो है 1-2% लोगों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन जब ये डेथ्स होना शुरू हुई, मीडिया पे अवेयरनेस रेज शुरू होना शुरू हुई, तो 60-70% लोगों ने मास्क पहनना शुरू, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है, अब ईद जो है फिर बड़ी ईद जो है ईद उल अज़हा आने वाली है, तो उसमें अगर आपने शॉपिंग करनी है तो बजाय इसके कि ईद के करीब जो है बहुत ज़्यादा मार्केट्स का तरफ जाएं, रश हो और इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो, आप उससे पहले ही जो है वो शॉपिंग करना शुरू। इसके अलावा जो इसकी बेसिकली प्रिवेंशन के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, तो आप मास्क जो है वो ज़रूर पहनें, ताकि आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस, अगर आप सिम्प्टोमेटिक भी हैं तो दूसरों को आप इन्फेक्ट कम से कम कर सकें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। नॉर्मली हमारी शॉप्स में इस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, फासले पे रहें, ताकि इन्फेक्शन होने के कम से कम चांसेस हो। और तीसरा, हैंड हाइजीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके हैंड जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम टच करते हैं चीज़ों से, उससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हैंड हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं। तो वंस अगेन मैं कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इंटरनेशनली स्टेटिस्टिक्स हमें पाकिस्तान के बारे में बताए जा रहे थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का जो मीटर था उसके और दूसरे मॉडल वो बड़े ख़तरनाक थे। उसके मुताबिक पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ केसेस हो अल्हम्दुलिल्लाह उतने ज़्यादा नहीं स्प्रेड हुआ। अब ये मर्ज़ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस वक्त हमें और भी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। अगर हम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, मास्क पहना है, लॉकडाउन लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखा है, अगर हम इन मेजर्स को अपनाएंगे तो मज़ीद ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। और अगर हमने खुदा न खास्ता उस तरह से मेजर्स नहीं लिए, वंस अगेन हमने जो है जिस तरह से पहले हमने बिहेवियर शो किया था उसी तरह का हमने अगर बिहेवियर शो किया, तो इसके बढ़ने के दोबारा से चांसेस हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, कि हम इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दें। अभी भी उसी तरह से एहतियात करें, बाहर जब भी जाएँ मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। तो ये सारे हम अगर मेजर्स लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको हम फर्दर डिक्लाइन की तरफ ले जाएंगे और पाकिस्तान में अल्टीमेटली इसको हम ख़त्म करेंगे, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो रूटीन पे आना शुरू हो जाएं। इसके अलावा खुशाइंद बात ये है, बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो अपने आखिरी स्टेजेस पे जा चुकी हैं। मैं उस हवाले से भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि चाइना की जो है जिस तरह से अप्रूवल हुई है वैक्सीन की मिलिट्री पर्सनल्स के हवाले से, और इसके अलावा जो AZD1222 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन ग्रुप की जो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका के थ्रू जो लॉन्च करें, उसमें क्या प्रोग्रेस है, और फाइज़र और जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनकी वैक्सीन की क्या अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम हम शेयर करते रहेंगे। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बेहतर हो रही है। हम सब अगर इसे मिल पे काम करेंगे तो इसको मज़ीद बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।